हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी या एनडीए, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा कॉन्स्टरनेशन। पहला वर्ड था हमारा कॉन्स्टरनेशन, दूसरा था हमारा अलैक्रिटी और तीसरा वर्ड था हमारा डिसैमिनेट। क्या? अलैक्रिटी और तीसरा था डिसैमिनेट। तो आपको बताना है कॉन्स्टरनेशन, अलैक्रिटी और डिसैमिनेट ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ। ये क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है रेडी रहना। दैट मीन्स क्या है? टू गेट रेडी। क्या बोल सकते हैं इसको? टू गेट रेडी फॉर कोई भी, मतलब एक बड़े कंपटीशन के लिए, चाहे वो कोई वॉर हो सकता है, ठीक है, कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई डिबेट हो सकती है। तो किसी भी एक बड़ी कंपटीशन के लिए क्या है? पूरी तरह से तैयार रहना। अब ऐसा कौन सा बड़ा कंपटीशन है, ऐसी कौन सी बड़ी एक डिबेट है, या फिर कोई भी एक बड़ा एक मंच है जिसके लिए क्या है लोग तैयार हो गए हैं, या फिर बोल सकते हैं जो हमारे प्लेयर्स हैं वो तैयार हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं वेदर इंडिया विंस मेडल्स और नॉट। अब देख लीजिए कल बहुत सारे हमारे पास ऐसी क्वेरीज आई थी कि आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर पाएँ। और इवन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है बस, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? हमारी सिंगुलर होगी। क्या? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? हमारी प्लूरल होगी। बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, बाकी सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं ये हमें देखना होगा। तो आप बाकी अगर डिटेल आप देखना चाहते हैं तो अभी हम लोगों ने एक संडे स्पेशल की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें लास्ट संडे को, जो अभी संडे निकला है, उस संडे को हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट जो है वो उस दिन हम लोगों ने रिलीज किया। तो आप एक बार संडे स्पेशल जाके, इसी संडे का लास्ट संडे का संडे स्पेशल भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी जो दोनों पार्ट्स अभी बचे हुए हैं वो हम आने वाले संडेज को कवर अप करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वापस। वेदर, वेदर का मतलब यदि, देख लीजिए ये कि वाकई में जो इंडिया है वो मेडल जीतती है या नहीं जीतती है। द स्टेजिंग ऑफ द चेस ओलंपियाड विल गिव चेस अ बूस्ट। तो स्टेजिंग का मतलब क्या है? स्टेज करना। स्टेज का मतलब ऑर्गेनाइज करवाना। क्या? एक चेस ओलंपियाड करवाना। विल गिव चेस्ट अ बूस्ट, दैट मीन्स क्या है? जो हमारी कंट्री में चेस्ट जो है उसको क्या मिलेगा? एक बल मिलेगा, उसको संबल मिलेगा। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इंडिया क्या है, अब देख लीजिए एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है। ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे चेस की। अब चेस में हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल प्लेयर खेलता है, इसलिए यहाँ पे हर एक टीम में क्या होगा? ओनली एक प्लेयर होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? तो इंडिया क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लग गई? यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लग गई। अगर मान लीजिए यहीं पे क्रिकेट टूर्नामेंट होता तो हमें पता है कि इंडियन टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक प्लेयर नहीं है, तो आगे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा है, इंडिया विन द टूर्नामेंट। इंडिया विंस नहीं आता है, वहाँ पे इंडिया विन आता है। ठीक है, चाहे इंडिया मेडल्स जीतती है या नहीं जीतती है, तो लेकिन हम लोग जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं किसको? चेस ओलंपियाड को। इससे क्या है? हमारी कंट्री में चेस को क्या मिलेगा? डेफिनेटली बल मिलेगा। और चेस के क्या है? और सारे जो नए प्लेयर्स हैं वो क्या होंगे? हमारे लिए तैयार होंगे। तो ओलंपियाड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। चेस क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देख लीजिए एडजेक्टिव, नाउन्स, ये सब क्या है हमारे यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? एक ये पार्ट है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। As nation brimming with chess talent is now ready to parade it on a platform that does not get any bigger. देख लीजिए नेशन का मतलब एक राष्ट्र, दैट मीन्स इंडिया की बात करना चाह रहे हैं। ब्रिमिंग का मतलब फुल ऑफ, जो क्या है? फुल ऑफ है मतलब भरे हुए हैं, ये भरे हैं हमारे, मतलब बोल सकते हैं चेस के टैलेंट से। क्या है? दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे जो चेस के प्लेयर्स हैं वो क्या हमारे पास अवेलेबल हैं। कहाँ पे? इंडिया में। इज नाउ रेडी, तो इंडिया क्या है? पूरी तरह से तैयार हो चुका है। टू परेड का मतलब शो करने के लिए, 2+V1 आ गया, इन्फिनेटिव हमारा, शो करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर दैट डज नॉट गेट एनी बिगर, जो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हमें कभी भी नहीं मिल सकता है। दैट मीन्स हमारे प्लेयर्स के लिए एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको लाइफ टाइम कभी भी नहीं मिल सकती है। तो टैलेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाउन हो जाएगा। चेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे।
द 44th चेस ओलंपियाड, देख लीजिए 44th क्या है जो चेस ओलंपियाड हो रहा है। चेस ओलंपियाड क्या है, एक टूर्नामेंट है चेस का विद पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 187 नेशंस, और इसमें कितने 187 नेशन से क्या है पार्टिसिपेंट्स, दैट मींस जो प्लेयर्स हैं 187 नेशन से वो क्या कर रहे हैं, पार्ट लेने आए हैं। ओपन्स विद अ गाला सेरेमनी, गाला का मतलब क्या है, एक सोशल फंक्शन करना, दैट मीन्स क्या है, एक परफॉर्मेंसेस वगैरह होना। जैसे हमें पता है जो हमारे सुपरस्टार्स हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो क्या है, इसकी जो ओपनिंग हुई है वो एक गाला सेरेमनी के साथ हुई है, दैट मीन्स काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस के साथ हुई है। तो सेरेमनी नाउन हो जाएगा, गाला हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एट चेन्नईज नेहरू स्टेडियम ऑन थर्सडे, और ये कब हुआ है, चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हुआ है, कब, थर्सडे को। दैट मीन्स थर्सडे को जो चेस ओलंपियाड है वो क्या हो गई है, उसकी शुरुआत हो गई है। और हमारे इंडियन प्लेयर्स के लिए क्या है, बहुत एक बड़ा मौका जो है वो उनके सामने आया है। And the 11th round on board action commences the following day at मल्लपुरम, हाँ ममल्लमपुरम। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, एंड 11 राउंड ऑन बोर्ड एक्शन कमेंसेस। अब देख लीजिए यहाँ पे 11 राउंड आ रहा है ऑन बोर्ड, दैट मीन्स क्या है 11 राउंड होंगे उस दिन। दैट मीन्स ऑन बोर्ड का मतलब क्या है, एक टाइम पे, ऑन बोर्ड का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने राउंड होंगे, 11 राउंड होंगे। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर जब गेम खेला जाएगा तो उसमें 11 राउंड होंगे। कमेंसेस, अब देख लीजिए यहाँ पे बात करें तो हम लोग 11 राउंड ऑन बोर्ड एक्शन, ये क्या हो जाएगा, पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या है देख लीजिए, ये एक ही बात करना चाह रहे हैं, एक टाइम पे इतने होंगे, तो इसीलिए क्या आया यहाँ पे जो वर्ब आई वो भी सिंगुलर आई, कमेंसेस। तो देख लीजिए, तो 11 क्या होंगे, राउंड होंगे, तो वो कमेंसेस द फॉलोइंग डे एट ममल्लमपुरम। और ये कब हुआ है, फॉलोइंग डे का मतलब क्या है, इवन फ्राइडे को कितने राउंड्स होंगे, इवन अगर अब बात करें हम लोग थर्सडे को स्टार्ट हो चुका है, फ्राइडे को कितने राउंड हुए वहां पे, इवन 11 राउंड जो हुए, एक ही दिन में कितने 11 राउंड्स हुए, या फिर एक बोल सकते हैं एक गेम में 11 राउंड्स वहां पे हुए हैं। तो डे क्या हो जाएगा, नाउन, फॉलोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। विद द यूजुअल मेडल विनिंग नेशंस, अब देख लीजिए बहुत सारे जनरली जो मेडल विनिंग नेशंस हैं, जो क्या है जनरली मेडल जीतते ही जीतते हैं, तो जनरली जो मेडल विनिंग नेशंस हैं कौन कौन से, रशिया एंड चाइना, रशिया और चाइना। नॉट इन द मिक्स, इस बार क्या है वो कंपटीशन में नहीं है। सम फर्स्ट टाइमर्स कुड ऑक्यूपाई द पोडियम, तो इसीलिए क्या है, कुछ जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, पोडियम को एक्वायर कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, दैट मीन्स अपनी जगह बना सकते हैं और अपने लिए क्या है, अपनी कंट्री के लिए मेडल्स जीत सकते हैं। कौन, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं। तो फर्स्ट टाइमर्स क्या कर सकते हैं, अपने लिए पोडियम या फिर बोल सकते हैं अपनी जगह बना सकते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ करंट प्लेयर्स मैग्नस कार्लसन इज लुकिंग टू लीड नॉर्वे टू इट्स फर्स्ट मेडल। देखिए जो ग्रेटेस्ट जो प्लेयर हैं ऑफ करंट प्लेयर्स, अगर बात करें हम लोग हाल ही के प्लेयर्स में जो सबसे बेस्ट जो ग्रेटेस्ट जो प्लेयर है कौन है, वो मैग्नस कार्लसन। ये क्या है, मैग्नस कार्लसन क्या है, अभी सबसे बेस्ट प्लेयर हैं इस टाइम पे चेस के। इज लुकिंग, तो वो क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, इवन कोशिश कर रहे हैं आगे, ताकि वो लीड कर सकें किसको, नॉर्वे को, और क्या कर सके, नॉर्वे को अपना पहला मेडल जो है वो दिला सकें। कहाँ पे, इस चेस ओलंपियाड में क्या है, नॉर्वे को वो अपना पहला मेडल दिला सकें। तो इसलिए क्या है, मैग्नस कार्लसन जो है, कार्लसन जो है वो क्या है, पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 2+V1 क्या हो गया, अगेन इन्फिनेटिव हो गया हमारा यहाँ पे। देयर विल बी अदर इलस्ट्रियस परफॉर्मर्स। अब देख लीजिए यहां पे हमने विल क्यों यूज किया, क्योंकि क्या है, अदर इलस्ट्रियस परफॉर्मर्स। अब देख लीजिए देयर के साथ अगर जो भी वर्ब आएगी, चाहे वो सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, अब सिंगुलर आएगी तो आगे का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल आएगी तो आगे का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल होना चाहिए देयर के बाद में। जैसे मान लीजिए यहां पे अगर मान लीजिए विल की जगह अगर हम लोग बात करते हैं वॉज या वर में से, तो क्या है, अदर इलस्ट्रियस परफॉर्मर्स, दैट मीन्स बहुत सारे क्या है, परफॉर्मर्स हैं। तो यहां पे क्या यूज हो जाता, वर यूज हो जाता, क्या हो जाता है यहाँ पे, वर यूज हो जाता, फिर यहाँ पे क्या है, वॉज यूज नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखना है हमें, देयर के साथ जो भी आगे वर्ब आएगी वो उसके आगे जो भी सब्जेक्ट होगा वर्ब के आगे, उस बेसिस पे क्या होगा, डिसाइड करेंगे हम ये। सो देयर विल बी अदर इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस का मतलब बहुत एक वेल नोन क्या है, परफॉर्मर्स हैं इन बोथ सेक्शंस ऑफ द बायनियल कंपटीशन। बोथ सेक्शंस का मतलब क्या है, दोनों तरफ। एक चेस जो होता है उसमें क्या है, एक प्लेयर इधर होता है एक प्लेयर इधर होता है, तो दोनों तरफ क्या है, अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, दैट मीन्स क्या है, काफी बेहतरीन प्लेयर्स जो हैं वो दोनों तरफ हैं। विल बोथ सेक्शंस ऑफ द बायनियल, बायनियल का मतलब एक ऐसा कॉम्पिटिशन जो हर 2 साल में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो चेस ओलंपियाड जो है वो इस बार फिर से 2 साल में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, और इसमें क्या है, दोनों सेक्शंस में क्या है, काफी वेल नोन क्या है, परफॉर्मर्स हैं, प्लेयर्स हैं। तो सेक्शंस क्या हो जाएगा, नाउन, बोथ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, परफॉर्मर्स नाउन, इलस्ट्रियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कॉम्पिटिशन नाउन, बायनियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट द डिसर्निंग वुड फोकस ऑन हाउ इंडिया परफॉर्म्स एट होम। लेकिन देख लीजिए हमारे लिए सबसे बड़ी जो देखने वाली बात होगी, समझने वाली जो बात होगी, वो हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, कि इंडिया कैसे परफॉर्म करता है। देख लीजिए इंडिया फिर से क्या आ गया यहाँ पे, परफॉर्म्स आ गया, दैट मीन्स सिंगुलर इंडिया भी क्या है, दैट मीन्स इंडिया का हर एक प्लेयर क्या है, इंडिविजुअल खेलता है चेस में, तो इसलिए क्या माना है, इंडिया को यहाँ पे सिंगुलर माना है, इसलिए वर्ब क्या आई है आगे, सिंगुलर। तो किस तरह से इंडिया परफॉर्म करता है घर में, वो क्या है अब हमें देखना होगा। बीइंग द होस्ट, इंडिया क्या कर रहा है इस बार चेस ओलंपियाड
ओलंपियाड को होस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इंडिया में ही हो रहे हैं। इंडिया कुड फील्ड 2 टीम्स इन ईच सेक्शन। देख लीजिए इंडिया क्या कर सकता था, 2 सेक्शन में क्या है ये टूर्नामेंट हो रहा है, बोथ सेक्शंस का मतलब 2 सेक्शंस में क्या है ये टूर्नामेंट हो रहा है, मेल सेक्शन के लिए, फीमेल सेक्शन के लिए। तो दोनों सेक्शन में क्या कर सकता था इंडिया, 2-2 टीम्स अपनी उतार सकता था, लेकिन ऐसा इंडिया ने किया नहीं है। टीम्स क्या है, नाउन हो जाएगा, टू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज देयर वर एन ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज, क्योंकि देख लीजिए वहां पे क्या है, ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज। अब देख लीजिए ये एग्जांपल आई गया है यहाँ पे जो हम लोग ले रहे थे अभी, वर क्या है यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल क्यों आया, क्योंकि देख लीजिए ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज, दैट मींस बहुत सारी जो एंट्रीज हैं वो थी हमारे पास, और वो भी किस में थी, स्पेशली ऑड नंबर में थी, इसलिए क्या आया यहाँ पे, देख लीजिए एंट्रीज क्या है बहुत सारी, इसलिए क्या लगाया हमने यहाँ पे वर लगाया। अदरवाइज क्या अगर सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे वॉज लगा देते, क्योंकि देख लीजिए वहां पे जो एंट्रीज थी वो ऑड नंबर्स में थी। ऑड नंबर्स का मतलब क्या है, 1, 3, 5, 7 इन नंबर्स में क्या थी, जो एंट्रीज थी वो वहां पे अवेलेबल थी। इंडिया एडेड अ थर्ड टीम टू मेक इट इवन, तो इंडिया ने क्या किया, इसलिए अपनी एक और टीम ऐड कर दी टू मेक इट इवन, इसको क्या करने के लिए, इवन बनाने के लिए। दैट मींस क्या बनाने के लिए, 2, 4, 6, 8 बनाने के लिए। दैट मींस इवन बनाने के लिए क्या कर दी इंडिया ने। अब वहां पे क्या है, ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज थी, ऑड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 21 प्लेयर्स हैं तो 20 तो हो जाएंगे, 21वां किसके साथ खेलेगा, तो इसीलिए क्या है इंडिया ने इवन बनाने के लिए, अगर 30 हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 15 एक तरफ हो जाएंगे और 15 एक तरफ हो जाएंगे। तो ऐसा इंडिया ने क्या कर दिया, इवन बनाने के लिए इंडिया ने एक और टीम क्या कर दी वहां पे ऐड कर दी। तो टीम क्या हो जाएगा, नाउन, थर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज अ रिजल्ट 30 प्लेयर्स, अगर बात करें हम 30 प्लेयर्स की, इंक्लूडिंग 15 विमेन, कितनी है लगभग उसमें 15 विमेन है, विल रिप्रेजेंट इंडिया, वो भी क्या करेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी इन द प्रीमियर वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप। किसमें, वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो एक काफी ये वेल नोन क्या होती है, जो सीरीज होती है, दैट मींस ये ओलंपियाड की बात कर रहे हैं, चेस ओलंपियाड की, जो वेल नोन चेस ओलंपियाड होता है उस टीम चैंपियनशिप में क्या है 15 जो विमेन जो है वो भी क्या करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। दो विश्वनाथन आनंद इज द मेंटर फॉर दीज टीम्स, अब देख लीजिए हमारे लिए जो हमारे जो प्राइड है चेस के, विश्वनाथन आनंद, वो क्या है, इनके मेंटोर हैं, किसके, इन दोनों टीम्स के, चाहे वो मेल की टीम्स हो, चाहे मेल टीम हो, चाहे क्या हो फीमेल टीम्स हो, दोनों के क्या है जो मेंटोर हैं वो कौन है, विश्वनाथन आनंद। तो टीम्स क्या हो जाएगा, नाउन, दीज हमारा एडजेक्टिव। द इंडियन मैन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी सीडेड सेकेंड इन द ओपन सेक्शन। देख लीजिए इंडियन मैन जो है, मैन क्या हो जाएगा, नाउन, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आर स्ट्रॉन्ग इनफ, वो क्या है, इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने पावरफुल हैं, बोल सकते हैं इंडियन मैन, टू बी सीडेड सेकंड। सीडेड सेकंड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेक्शन है तो फर्स्ट सेक्शन में किसको रैंक दी गई है, अभी देखते हैं हम लोग। देख लीजिए सीडेड का मतलब क्या होता है, सीडेड का मतलब होता है रैंक देना। क्या, सीडेड का मतलब यहाँ पे क्या है, रैंक देना, ये क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, तो सीडेड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रैंक देना। तो इंडियन जो देख लीजिए ओपन सेक्शन में क्या है, इंडियन मैन को रैंक दी गई है सेकंड, दैट मींस इंडियन जो मैन है वो क्या है, सेकंड सेक्शन में उतरेंगे। अब फर्स्ट सेक्शन में कौन उतरेगा वो देख लीजिए, द इंडियन विमेन लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट मेडल आर सीडेड फर्स्ट, क्योंकि देख लीजिए इंडियन विमेन जो है वो क्या कर रही है, अपना पहला मेडल तलाश रही हैं। कौन, इंडियन विमेन, जो 15 लेडी जो हमारी क्या है फीमेल्स की जो टीम है, जो 15 विमेन है हमारी, वो क्या कर रही हैं, अपना पहला मेडल तलाश रही हैं, इसलिए क्या किया गया, उनको फर्स्ट रैंक दी गई है। दैट मींस जो भी ओपन सेक्शन होगा उसमें पहले किसको उतारा जाएगा, फीमेल्स को उतारा जाएगा, फिर सेकंड बाद में किसको उतारा जाएगा, वहां पे मेल्स को उतारा जाएगा। तो देख लीजिए सीटेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, फर्स्ट और सेकंड भी क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है एक तरह से। टैलेंटेड टीन्स डी गुकेश, अर्जुन, एरिक्सी, Arigaysi, Nihal Sarin and R Pragnanda earned their stripes to be on the biggest stage। देख लीजिए जो हमारे क्या है टैलेंटेड टीन्स का मतलब क्या है, जो टैलेंटेड जो हमारी यूथ है, कौन कौन से उसमें टीन्स का मतलब क्या है, जैसे बच्चे भी हैं उसमें और बड़े बड़े भी हैं, तो उसमें देख लीजिए कौन कौन, डी गुकेश हो गया, अर्जुन एरिगैसी हो गया, निहाल सरीन हो गया और डी आर प्रगनंदा। अर्न दियर स्ट्राइप्स, उन्होंने क्या किया, अपने स्ट्राइप्स जो उन्होंने अपने जो बोल सकते हैं मेडल्स क्या कर लिए उन्होंने, अर्न किए हैं, टू बी ऑन द बिगेस्ट स्टेज। कब, और इवन क्या है उनको और ज्यादा जो ये बड़ा स्टेज क्या है साबित होने वाला है, टू बी का मतलब होने वाला है, सबसे बड़ा स्टेज जो है वो उन सभी के लिए क्या है, ये होने वाला है। किनके लिए, इन पांचों प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा स्टेज ये साबित होने वाला है। तो उस पर क्या है, इन्होंने इनको क्या करना है, फिर से अपने आप को और ज्यादा प्रूव करना है। इन्होंने अपना अपना मेडल तो जीत ही लिया है, एक एक मेडल, लेकिन इनको और ज्यादा क्या करना है, अभी नाम कमाना है इनको। तो स्ट्राइप्स क्या हो जाएगा, नाउन, देयर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, देयर। देख लीजिए यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, स्ट्राइप्स का मतलब होता है जैसे मेडल्स जो लगे होते हैं, स्पेशली जो आर्मी के जो क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं आर्म्ड फोर्सेज में जो ऑफिसर्स होते हैं, मैन जो होते हैं, या फिर वुमेन जो होती हैं, उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, चेस्ट पे क्या लगे होते हैं, स्ट्राइप्स लगे होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मेडल्स। तो उन्होंने भी क्या किया, हमारे पांचों प्लेयर्स ने अपने मेडल्स जीत लिए हैं, लेकिन और किस प्लेटफॉर्म पे, जो सबसे बड़ा स्टेज क्या है साबित होने वाला है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इनके लिए साबित होने वाला है, स्टेज, नाउन, बिगेस्ट हमारा एडजेक्टिव। इट
remains to be seen whether they play according to their growing reputation. अब देख लीजिए, ये देखने वाली बात होगी कि वाकई में ये जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोइंग रेपुटेशन. ग्रोइंग रेपुटेशन का मतलब जो इनकी लगातार बढ़ती हुई साख है, उस साख के अकॉर्डिंग ये प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. ये सारी चीजें क्या है देखने वाली होंगी. अब देख लीजिए, यहाँ पे दे प्लूरल है तो इसलिए क्या आई, वर्ब भी हमारी प्लूरल आई. On the organizational front, the Olympiad promises to be a success. देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इसको, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है. तो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट पे क्या है, ये जो ओलंपियाड है, दैट मीन्स उन्होंने क्या किया ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट पे, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है प्रॉमिस किया है कि ये ओलंपियाड क्या होगा, एक बहुत बड़ी सक्सेस होगा. दैट मीन्स क्या है, ये एक सक्सेस होगा, ये ओलंपियाड जो है वो सफल होगा. कहाँ पे, इंडिया में. कैसा इसने प्रॉमिस किया है, जो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट पे बात करें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि क्या होगा, ये बोल सकते हैं हम लोग जो ओलंपियाड है वो सफल होगा. काफी फ्रंट नाउन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. Once Russia was out of the Olympiad both as a host and a participant. क्योंकि देख लीजिए, एक बार रशिया क्या है अब आउट हो चुका है किससे, इस ओलंपियाड से. देख लीजिए, रशिया क्या करने वाला था, इस बार होस्ट भी करने वाला था और रशिया के काफी सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो इसमें पार्ट करने वाले थे. दैट मींस पार्ट लेने वाले थे. तो वो दोनों ही चीजें क्या है इस बार नहीं है, ना तो रशिया क्या कर रहा है होस्ट कर रहा है, ना ही रशिया के क्या है पार्टिसिपेंट्स इस बार शामिल हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट द तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF have accomplished in setting up this mega event in just 4 months of getting the hosting rights is hard to comprehend. देख लीजिए, जैसे क्या है उनको पता चला कि रशिया क्या है होस्ट भी नहीं कर पाएगा, रशिया के क्या है पार्टिसिपेंट्स भी नहीं आएंगे. द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट द तमिल गवर्नमेंट, देख लीजिए जिस तरह का मैग्नीट्यूड, जिस तरह की क्या है जो तैयारियां, दैट मींस बोल सकते हैं जिस तरह का मैनेजमेंट जो किसने दिखाया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने, किसने AICF ने, हैव अकम्प्लिश्ड. दैट मींस जिस तरह का मैग्नीट्यूड उन्होंने क्या कर लिया है, जिस तरह की बोल सकते हैं उन्होंने तैयारियां क्या कर ली है, तैयारियां करके जो टास्क इनका था कि अब क्या करना है, हम ही क्या करना है, ये होस्ट करना है और हमारे ही ज्यादा से ज्यादा क्या है पार्टिसिपेंट्स अब होने चाहिए. क्यों, क्योंकि रशिया तो क्या है अब इससे, इस होड़ से बाहर हो चुका है. तो जिस तरह से क्या है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और जिस तरह से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने क्या किया है, जो टास्क इन्होंने सोचा था उसको क्या है अकम्प्लिश कर लिया है इन सेटिंग अप दिस मेगा इवेंट. किसको, इस मेगा इवेंट को होस्ट करने का इन जस्ट 4 मंथ्स, कितने लगभग 4 महीने के अंदर अंदर. जैसे इनको पता चला कि रशिया क्या है बाहर है, रशिया होस्ट नहीं कर पाएगा, रशिया क्या नहीं कर पाएगा, उसके पार्टिसिपेंट्स नहीं आ पाएंगे, ओनली 4 महीने के अंदर क्या है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है और इंडिया चेस फेडरेशन क्या है पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए और इन्होंने अपना टास्क था कि हमें ही क्या करना है होस्ट करना है और हमारे ही बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो खेलने चाहिए, ऑफ गेटिंग द होस्टिंग राइट्स. और क्या कर लिया इन्होंने विद इन 4 महीने, दैट मींस 4 महीने के अंदर अंदर क्या कर लिया इन्होंने, इस इवेंट को क्या करवा दिया, होस्ट भी करवा दिया और काफी सारे जो प्लेयर्स हैं इंडिया के वो क्या कर रहे हैं इसमें पार्ट भी ले रहे हैं. इज हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड. कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना ये मुश्किल है कि किस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और किस तरह से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने क्या है कितनी मेहनत के साथ बोल सकते हैं, कितनी तैयारियों के साथ, कितना सोच समझ के क्या है इन्होंने वो केवल 4 महीने के अंदर क्या कर लिया है, जो होस्टिंग राइट्स हैं, दैट मींस होस्ट कराने की जो राइट्स हैं वो क्या इन्होंने अपने अंडर में ले लिए हैं. तो देख लीजिए, हम लोग मान सकते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने क्या किया है, बहुत एक सराहनीय काम किया है कि विद इन क्या है 4 मंथ्स क्या कर लिया इन्होंने, जो होस्टिंग राइट्स हैं वो अपने पास ले आए. ये ऑन गेटिंग चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन अप्रूवल. अब देख लीजिए क्या किया इन्होंने, चीफ मिनिस्टर जो MK स्टैलिन है तमिलनाडु के, उनका अप्रूवल भी, सहमति भी इनको मिल गई. द ब्यूरोक्रेसी टर्न्ड अ विजन इनटू रियलिटी. जैसे उनकी सहमति मिली तो ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब बोल सकते हैं जो लीगल अथॉरिटी है, दैट मींस AICF की भी बात करना चाह रहे हैं और तमिलनाडु गवर्नमेंट की भी जो लीगल अथॉरिटी है, टर्न्ड अ विजन. तो इनका क्या था, एक विजन था, इनकी एक सोच थी, इनको इन्होंने क्या कर दिया, इसको वास्तविकता में कन्वर्ट कर दिया. पहले ये सोच रहे थे कि हम लोग होस्ट करवाएंगे, तो इनकी क्या थी, एक सोच थी, इनका विजन था, लेकिन इस सोच को क्या कर दिया इन्होंने वास्तविकता में कन्वर्ट कर दिया. बाय टेकिंग केयर ऑफ एवरी लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट. क्या करेंगे, और इन्होंने देख लीजिए प्रॉमिस किया है अपने आप से कि हम लोग ध्यान रखेंगे हर एक लॉजिस्टिकल का मतलब जो चीजें जो चाहिए सारी. लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, साथ सामान जो भी चाहिए होते हैं किसके लिए, इस इवेंट को या इंडियन इस बोल सकते हैं चेस ओलंपियाड को होस्ट करने के लिए जितने भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें क्या है हम लोग अपने लेवल पे प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग सारी चीजें क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड करवाएंगे. तो लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट में क्या है, जो इनको सोच लग रही थी उसको क्या कर दिया इन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया. एस्पेक्ट नाउन, लॉजिस्टिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे. The World Chess Federation FIDE is already fine tuning the arrangements. Fine tuning का मतलब क्या है, making the arrangements, या making बोल सकते हैं
छोटे छोटे अरेंजमेंट्स करना। तो देख लीजिए जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है FIDE जो है इज ऑलरेडी फाइन ट्यूनिंग, वो क्या कर रहा है अपने लेवल पे भी छोटे मोटे जो अरेंजमेंट्स हैं क्या कर रहा है वो अपने लेवल पे भी अवेलेबल करवा रहा है। द अरेंजमेंट्स फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या कर रहा है, वो भी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी क्या कर रहा है, जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है वो भी अवेलेबल करवा रहा है। इंक्लूडिंग द 2 प्लेइंग हॉल्स दैट विल अकोमोडेट अबाउट 1400 प्लेयर्स। क्योंकि देख लीजिए 2 प्लेइंग हॉल्स होंगे काफी बड़े बड़े, कितने 2 प्लेइंग हॉल्स होंगे काफी बड़े बड़े, और उसमें अकोमोडेट का मतलब उसमें पुटअप रखे जाएंगे कितने, लगभग 1400 प्लेयर्स। क्या लगभग एक हॉल में कितने, जैसे बोल सकते हैं 2 प्लेयर, 2 क्या है हॉल है, तो एक हॉल में कितने 700 और दूसरे हॉल में कितने 700, तो दोनों हॉल्स में कितने लगभग 700 प्लेयर्स जो हैं वो रखे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, बात करें यहाँ पे हॉल्स नाउन हो जाएगा, प्लेइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। with live broadcast of games from about 700 booths in each round। और देख लीजिए लाइव ब्रॉडकास्ट होगा लगभग कितने 700 बूट्स। अब देख लीजिए 700 प्लेयर हैं तो कितने बोर्ड्स होंगे यहाँ पे 700 बोर्ड। बोर्ड किसके, चेस के बोर्ड। दैट मींस चेस किस पे खेला जाता है, उस बोर्ड पे ही तो खेला जाता है। एक प्लेयर इधर होगा एक प्लेयर इधर होगा, तो कितने होंगे लगभग बात करें हम लोग यहाँ पे तो 700 बोर्ड जो है वो रखे जाएंगे। 350 इधर कहाँ पे 350 तो इधर रखे जाएंगे और 350 इधर रखे जाएंगे, तो कितने टोटल 700 जो बोर्ड्स हैं वो रखे जाएंगे और उनका लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। लाइव ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, उनको दिखाने के लिए क्या है, हर एक चैनल जो है वो इंडिविजुअल दिखाएगा। हर एक क्या है, हर एक जो चैनल है वो क्या दिखाएगा, उनकी परफॉर्मेंसेज इंडिविजुअल दिखाएगा। तो क्या है लाइव ब्रॉडकास्ट भी उनका होगा लगभग 700 बोर्ड्स पे, हर एक राउंड का क्या होगा लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। तो इतने बड़े लेवल पर जो तैयारियां हैं वो क्या है इंडिया ने की है, तो हम लोग मान सकते हैं कि वाकई में हमें क्या करनी चाहिए, इनकी सराहना करनी चाहिए। राउंड क्या हो जाएगा, नाउन, ईच हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, प्लेयर्स क्या हो जाएगा नाउन, 1400 हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा यहाँ पे। The Indian technicians are set to raise the bar to a new high। तो देख लीजिए इसी तरह से क्या इंडिया के जो टेक्नीशियंस हैं, जिस तरह से इन्होंने अरेंजमेंट किए हैं इंडिया के टेक्नीशियंस ने, आर सेट तो वो पूरी तरह से तैयार हैं। रेज द बार का मतलब क्या है, इवन एक स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए टू अ न्यू हाई। दैट मीन्स क्या है, एक नया स्टैंडर्ड जो है वो हमारे इंडियन टेक्नीशियंस ने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। क्योंकि मान के चल सकते हैं 700 क्या है बोर्ड्स पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तो हम लोग मान सकते हैं ये क्या है, एक हेड्स ऑफ वाला क्या है, बिल्कुल इन्होंने काम किया है। एल्सवेयर टेक्नीशियंस क्या हो जाएगा नाउन, इंडियन क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए इंडियन टेक्नीशियंस, बहुत सारे टेक्नीशियंस इसलिए क्या है यहाँ पे आर आ गया, नो एफर्ट इज बीइंग स्पेयर्ड टू शोकेस द रिच कल्चर। अब देख लीजिए नो एफर्ट क्या है, सब्जेक्ट है, तो एक भी एफर्ट नहीं छोड़ेंगे, एक भी, तो एक की बात कर रहे हैं इसलिए इज आ गया यहाँ पे कि कोई भी एफर्ट जो है वो नहीं, दैट मीन्स कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा जाएगा टू शोकेस। शोकेस का मतलब दिखाने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, द रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द कंट्री। किसको, जो हमारी कंट्री का क्या है रिच कल्चर, दैट मीन्स जो हमारी जो संस्कृति है, दैट मीन्स जो हमारी सालों से जो हमारी संस्कृति चली आ रही है उसको दिखाने का, और हमारा हेरिटेज दैट मीन्स क्या है, जो हमारा कल्चर है उसको दिखाने का, जो हम क्या है हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं हेरिटेज जो साइट्स हैं इन सबको दिखाने का क्या है, हमको हमारी कंट्री को मतलब दैट मीन्स हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का कोई भी चांस जो है वो हम लोग इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम लोग। विद द फोकस बीइंग ऑन द होम स्टेट, और सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर है, होम स्टेट के ऊपर। दैट मीन्स तमिलनाडु जो है अपना कल्चर दिखाने में बिल्कुल भी पीछे इस बार नहीं रहेगा। तो स्टेट नाउन हो जाएगा, होम स्टेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या होम स्टेट को हम पूरा एक नाउन बोल सकते हैं कंबाइन करके। अगर a team of over 500 volunteers have been trained to handle various needs of the visiting contingents। देख लीजिए a team of 500 volunteers, 500 जो volunteers हैं, volunteers का मतलब जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, तो उनकी एक टीम भी तैयार की गई है 500 volunteers की। अब देख लीजिए a team of over 500, ओवर का मतलब इससे भी ज्यादा, तो दैट मीन्स एक टीम है जिसमें कितने ज्यादा प्लेयर्स हैं, 500 से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं। इसलिए क्या लिखा है हमने यहाँ पे हैव लिखा है, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसलिए क्या आया हैव बीन ट्रेन्ड। इनको क्या किया गया, ट्रेन किया गया है। टू हैंडल का मतलब 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, हैंडल करने के लिए वेरियस नीड्स का मतलब छोटी छोटी जो भी जरूरतें होंगी ऑफ द विजिटिंग कॉन्टिजेंट्स। कॉन्टिजेंट्स का मतलब क्या है, जो टीम्स आ रही हैं फॉरेन कंट्रीज की, जो टीम्स आ रही हैं जो विजिट कर रही हैं इंडिया में, उनकी क्या है छोटी छोटी चीजों का क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। तो नीड्स नाउन, वेरियस क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, 2+V1 या इन्फिनेटिव हो जाएगा। कॉन्टिजेंट नाउन हो जाएगा, विजिटिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सिक्योरिटी पर्सनल एंड हेल्थ वर्कर्स आर इन प्लेस टू मीट एनी कंटिजेंसी। और उसी तरह से क्या है, सिक्योरिटी पर्सनल जो है जो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, एंड हेल्थ वर्कर्स का मतलब जो डॉक्टर्स की टीम है, जो नर्सेस की टीम है, वो भी वहां पे रखी गई है। आर इन प्लेस का मतलब वो भी वहां पे रखी गई है। टू मीट एनी कंटिजेंसी, कंटिजेंसी का मतलब कोई भी अगर आकस्मिक सिचुएशन वहां पे अवेलेबल मतलब उत्पन्न होती है, आकस्मिक का मतलब सडन कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है जहां पे इस तरह की चीजों की जरूरत पड़े, तो वो भी क्या है सारी वहां पे चीजें रखी गई हैं। तो पर्सनल नाउन हो जाएगा, सिक्योरिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्कर्स नाउन हो जाएगा, हेल्थ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
टू प्लस वी वन क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, कॉन्टिजेंसी क्या हो जाएगा नाउन, एनी क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। ये सब क्या है हमारे जो जो मैं एडजेक्टिव डिटर्मिनर या फिर जो हम लोग एडवर्ब डिस्कस करते हैं ये सब हमारे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। बट फॉर दोज फ्रॉम द AICF who have worked round the clock for 4 months, लेकिन देख लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों की, और वो भी किसमें, ऑल इंडिया चेफ जो क्या है चेस फेडरेशन, जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है उनके लोगों की बात कर रहे हैं, who have worked round the clock। राउंड द क्लॉक का मतलब क्या है 24/7। क्या राउंड द क्लॉक का मतलब क्या है 24/7। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जिन्होंने क्या किया है 24/7 काम किया है, AICF के उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने 24/7 काम किया है फॉर 4 मंथ्स, दैट मींस 4 महीने जिन्होंने क्या है 24 घंटे तक और 7 दिन, 24/7 का मतलब 24 घंटे और 7 दिन क्या किया है 4 महीने तक। कौन लगे थे AICF के जो लोग लगे थे उनको हमें क्या करना चाहिए प्रेस करना चाहिए। आफ्टर शिफ्टिंग बेस टू ममल्लपुरम, और कहां किया था इन्होंने बेस को शिफ्ट किया था कहां पे ममल्लपुरम में, दैट मींस बेस इन्होंने तैयार किया, वहां पे सारी चीजें क्या है छोटी छोटी चीजों का इन्होंने ध्यान रखा है। तो इसलिए क्या है तो हम बोल सकते हैं AICF के लोगों को क्या होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। ऑल द एफर्ट वुड बी वर्थ इट ओनली इफ द इंडियन टीम्स कम अप विद मेडल विनिंग परफॉर्मेंसेस। तो देख लीजिए इनके जो एफर्ट होंगे जो इन्होंने प्रयास किए हैं, किसने AICF ने, जो इन्होंने इतना प्रयास किया है, इनके प्रयासों की कीमत कब होगी, वर्थ इट का मतलब इनके प्रयासों की कीमत तभी होगी जब इंडियन टीम क्या है क्या करेगी अपनी मेडल विनिंग परफॉर्मेंसेस देगी। दैट मीन्स ऐसी परफॉर्मेंस देगी जिससे क्या है बहुत सारे जो मेडल है वो क्या है इंडिया की झोली में आके गिरे। तो ऐसी परफॉर्मेंस देगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे AICF के क्या है कर्मचारियों ने जो इतना काम किया 24 घंटे या फिर बोल सकते हैं 7 दिन लग के 4 महीने तक जो लगातार इन्होंने काम किया, उनके काम की क्या है कोई ना कोई वैल्यू जरूर रहेगी। दैट कोई ना कोई मतलब उनके काम की वैल्यू जरूर रहेगी अगर हमारी टीम क्या करती है अच्छे से परफॉर्म करती है, इंडियन टीम चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मैन ऑफ विमेन की जो टीम है अगर वो अच्छे से परफॉर्म करती है तो हम लोग मान सकते हैं कि क्या है जो इनका काम है उनकी क्या है डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, और उनको भी क्या है काफी अच्छा लगेगा कि हमने क्या है इतनी मेहनत की और हमारी इंडियन टीम ने क्या किया हमें बहुत ज्यादा प्रेज फील करवाया या बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया उन्होंने हमें। देख लीजिए परफॉर्मेंसेस क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, मेडल विनिंग क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, कम अप का मतलब क्या है उभर कर आती है। अगर तो इंडियन टीम उभर कर आती है मेडल विनिंग परफॉर्मेंसेस के साथ तो क्या है इनकी जो बोल सकते हैं मेहनत है, इनकी जो एफर्ट्स है प्रयास जो है उनकी क्या होगी कोई ना कोई वैल्यू नहीं मतलब उनकी वैल्यू जरूर होगी, उसकी क्या है काफी ज्यादा वैल्यू होगी इवन उनकी। तो टीम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। सो देख लीजिए अगर बात करें हु क्या हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है हु हैव वर्कड। अब देख लीजिए हु के साथ हैव क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि देख लीजिए बात किसकी करना चाह रहे हैं ये AICF के उन लोगों की, दोस्त क्या है प्लूरल है, दोस्त का मतलब एक से ज्यादा, इसीलिए क्या लगाया यहाँ पे इन दोस्त की बात कर रहे हैं इसीलिए क्या लगाया हमने हैव लगाया। तो देख लीजिए अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो हमें यही चीज ध्यान रखनी है बस कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। और इसी तरह से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं देख लीजिए मोस्टली अगर हम लोग बात करें हमारे एडिटोरियल्स में तो ज्यादातर जो ये कवर अप करते हैं वो क्या करते हैं नाउन के साथ एडजेक्टिव्स कवर अप करते हैं, और कहीं कहीं क्या है एडवर्ब्स भी कवर अप करते हैं। बाकी जो बेसिक चीजें हैं जैसे नाउन्स हो गए प्रोनाउंस हो गए या इवन बात करें वर्ब्स हो गई, ये तो क्या जैसे वर्ब्स तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाउन्स प्रोनाउंस में क्या है साथ साथ बताता रहता हूं। तो ये क्या है हमारे छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डिटर्मिनर्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये सारी चीजें भी क्या है मैं धीरे धीरे हाईलाइट करता रहूंगा और भी ज्यादा हम लोग इसको इवन एनहेंस करते रहेंगे, चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।